अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी गंदे कपड़े। गंदे कपड़े। अनम मलिक। सानिया अपने कपड़े ला दो, मैं धो दूं। आपा ने आवाज दी। सानिया कपड़े लहराती हुई कमरे से निकली। मोजा वहीं गिरा दिया। सामने फ्रिज था। सानिया ने फ्रिज से सेब निकाला तो पट्टा वहीं भूल गई। सेब खाती हुई सानिया आगे चली। टेबल के नीचे चप्पलें नजर आईं। चप्पलें उठाई और पहन ली। कमीज वहीं छोड़ दी। सहन में बिल्ली बैठी थी। सानिया बिल्ली से खेलने लगी। आपा ने सानिया को फिर आवाज दी। बिल्ली को गोद में उठाकर सानिया आपा के पास पहुंची। आपा ने पूछा कि कपड़े कहाँ हैं? सानिया ने अपने दोनों हाथों को देखा। गोद में सिर्फ बिल्ली थी। सानिया ने कहा, ओह। अनारदाने। एक और कहानी। मुसन्निफ अनीका मोहम्मद तारिक। अम्मी जान। रानी रोती हुई अम्मी के पास आई। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? रानी ने कहा, मैंने ठेले से अनारदाने खरीद कर अपने कमरे में रखे थे, अब नहीं है। अम्मी ने रानी से कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अहमद कहाँ है? अम्मी ने फिर पूछा। जब से स्कूल से आया है नजर नहीं आ रहा। नजर कैसे आता? अहमद तो बाग में अनार के दाने चबा रहा था। बेचारी रानी। अम्मी ने अहमद को आवाज दी। अहमद ने अनारदाने की थैली पैंट की जेब में छुपाई और अम्मी के पास आया। रानी ने अहमद को देखा तो बोली, तुमने मेरे अनारदाने की थैली देखी है? तुम जेब में क्या छुपा रहे हो? और तुम्हारी पैंट पर ये लाल धब्बे कैसे हैं? रानी फिर रोती हुई बोली, अम्मी जान। अगली कहानी आलू छोले। कितनी सारी कहानियां। चाट वाले बाबा आए, आलू छोले लेकर आए। चटपटे हैं आलू छोले, कैसे खट्टे खट्टे छोले। जो भी खाए मजा आ जाए, चटखारे से रहा न जाए। चाट वाले पापा ऐसी मिर्चें डाले, आंख से पानी कान से धुआं निकाले। पर रहना पाए हम चटोरे, प्लेट भर कर खाएं आलू छोले। कहानी खत्म।